हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज पूरा दिन और कल का दिन पूरा मैं इंग्लिश आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड करता रहा। अब ये आखिरी वीडियो है बच्चों, जितना ग्रामर पोर्शन का हो सका मेरे से मैंने भरपूर किया। अब बच्चों, आज थोड़ा सा आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि इंग्लिश में आपने पढ़ा तो बहुत ज़्यादा, लेकिन आप इंग्लिश में टाइम ही अरेंज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हिंदी में कई बच्चों ने कहा था कि सर हिंदी में हमारा जो है लास्ट के 1-2 क्वेश्चन रह गया या हम ऐसे नहीं लिख पाए। इसके पीछे का रीज़न होता है, आप जब टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए आपसे पूरे क्वेश्चन एक्यूरेट बन रहे हैं, चलिए ठीक है, तब तो वो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश में अधिकांश क्वेश्चन होते हैं जो डाउटफुल होता है। अब जब ये डाउटफुल है क्वेश्चन का, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मास्टरमाइंड दिमाग लगाना पड़ेगा। यानी स्मार्ट तरीके से यदि आप आंसर लिखते हैं तभी आप टाइम से कर पाएंगे। इसलिए ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है। प्लीज़ आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जो पहला काम होता है बच्चों, जो पहला अनसीज पैसेज होता है, ये थोड़ा सबसे टफ होता है और सबसे ज़्यादा नंबर का होता है, क्योंकि 8 से 10 नंबर का रहता है। तो आपके पास क्या है कि 10 मिनट पहले पेपर मिलता है। हमारे एरिया में 10 मिनट पहले मिलता है। 10 मिनट पहले मिलता है, ठीक है। तो इस 10 मिनट में आपको एक बार जो पेपर है उसको पूरा पढ़ेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए ये पूरा सेक्शन ही है, 10 मिनट में तो पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन ये मोटे मोटे तौर पर आप देख पाएंगे कि क्या क्या चीज़ पूछा गया है, ठीक है, क्या क्या चीज़ पूछा गया, ठीक है। ये चीज़ पहले आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे 5 मिनट मोटा मोटा तौर पर, ठीक। पहले मोटे मोटे तौर पर आप देखेंगे क्या क्या चीज़ पूछा है। फिर बच्चों आपको क्या करना है, इसके बाद दूसरा जो काम है, ये जो आपका पहला पैसेज है, इस पैसेज में आपको कितना समय देना है। मैं मान के चलता हूं कि मान लीजिए 10 मिनट में आप पैसेज पढ़ लेंगे। 10 मिनट में पैसेज पढ़ लेंगे, फिर आपको, जैसे आप लोग कॉपी में सबसे पहले क्या लिखते हैं कि आंसर नंबर 1, है ना। आंसर नंबर 1 मतलब प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, ठीक है, यही तो लिखेंगे। आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अब यहां पर इसके मान लीजिए 10 प्रश्न है, इसके 10 प्रश्न है। तो जब आप पहले 10 मिनट में इस क्वेश्चन को करेंगे तो पहले आपको जो बन रहा है, जैसे मान लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 9, 10, जो आपसे बन रहा है उसे अटेंड कर दो, जो नहीं बन रहा है उसे खाली छोड़ दो। जो बन रहा है, अब आपको स्टार्टिंग में ही इसमें अपना टाइम लॉस बिल्कुल नहीं करना है, इसमें अपना टाइम लॉस बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा जो पॉइंट आता है, ये जो हमारा टाइटल और नोट मेकिंग आता है, ये जो दूसरा क्वेश्चन आता है टाइटल और नोट मेकिंग। अब इस टाइटल और नोट मेकिंग को शुरू में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि टाइटल हो सकता है आपका गलत हो जाए, हो सकता है नोट मेकिंग में नंबर कटने लग जाए। तो स्टार्टिंग से ही आपको टीचर को ऐसा मौका नहीं देना है कि वो नंबर काटने के लिए आतुर हो जाए। इसलिए आपका पहला काम जो होगा बच्चों, सेक्शन ए का, ठीक है। अब जरूरी नहीं रहता कि सेक्शन ए ही लिखो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग क्वेश्चन नंबर का उत्तर लिख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम जब चलते हैं, फिर आप यहां पे पहुंचो, सीधा सेक्शन सी पे पहुंचो। सेक्शन सी में भी ऐसा होता है बच्चों। सेक्शन सी में आप क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसे करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों? यहां पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। हालांकि मैंने इतना सेक्शन सी पढ़ाया है, हो सकता है क्वेश्चन फंस ही जाए, है ना। तो आप लोग इसे और इसे, जो जो आपसे बन जाए, ये प्रश्न ऐसे हैं, जो बनेगा तो बनेगा, जो नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। इसमें सोच विचार वाली बात ही नहीं है। सोच विचार वाली जो बात आती है बच्चों पैसेज में और क्वेश्चन आंसर में। तो यहां पे यदि आपसे ग्रामर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो फिर फटाफट इसको पहले क्या करो कि क्वेश्चन नंबर जो भी, जैसे आपने पहले आंसर का छोड़ दिया। इसमें ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सेक्शन जो आपका सी है, मान लीजिए आपका आंसर नंबर आपका मान लीजिए 6 है, ठीक है। आंसर नंबर 6 यानी प्रश्न क्रमांक, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ऐसा भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन नंबर हमने लिखा कि प्रश्न क्रमांक यानी क्वेश्चन नंबर, है ना, और इसके बाद आंसर लिखा, वो भी चलेगा। तो इसमें भी आपको जो बन रहा हो उसे कर दो और बाकी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इनमें आपको टाइम लॉस नहीं करना है। अब जो इसके बाद होता है बच्चों, सेक्शन बी आप सॉल्व करें। सेक्शन बी, सेक्शन सी के बाद सेक्शन बी में जाए। पहले सेक्शन ए का फर्स्ट आपको करना है, फिर सेक्शन सी में जो बन रहे हैं उसे करना है, और जो नहीं बन रहा है तो इसके लिए जगह छोड़ देना है। पर्याप्त 2 लाइन यदि छोड़ देंगे एक क्वेश्चन के लिए तो आपका पर्याप्त रहता है। बाकी जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, इसमें तो एक ही लाइन रहेगा। बाकी आपका ये बच्चों इसके लिए 2-2 लाइन छोड़ दो, बाद में छूटा भी रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर्याप्त काफी बचता है। आप लोग हिंदी में देखे होंगे कि उतने में आपका खुद पेज बच गया था।
अब बच्चों सेक्शन बी में जैसा कि मैंने एप्लीकेशन और लेटर लिखना पूरा सिखाया, कोई भी आ जाए, जैसे यहां पर देखिए राइट ए लेटर टू एसडीएम, है ना, यहां पर लाउड स्पीकर के लिए आज मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दिया हूं। ठीक है बच्चों, फ्रेंड्स वरीड अबाउट द कमिंग एग्जाम, अपने दोस्त को सक्सेस के बारे में लेटर लिखना है, तो ये चीज हो गया। इसके बाद आया 120 वर्ड में लिखने का, तो ये जो बोला पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होता है, आपको पैराग्राफ या आर्टिकल लिखना है, जैसे वैल्यू ऑफ स्पोर्ट एंड गेम, ये आप लोग तरीका याद रखिएगा। ट्री के बारे में थोड़ा सा मैंने बोला था, कैसे कैसे लिखना उस पर मैंने आपको बताया था, लेकिन आपको पहले एप्लीकेशन लिखना है। फिर यदि मान लीजिए आपके पास क्या है, राइट ए नोटिस, या आप लोगों को ये मैं बहुत बारीकी से समझाया है, क्यों भाई यहां पे यदि आप जो मैंने पढ़ाया यदि पढ़े होंगे आप लोग तो ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको ज्यादा से ज्यादा समय कितना लगेगा, तो मैं यही चाहता हूं कि यदि आप इसको लिखोगे तो 5 मिनट इसमें लगेगा, 5 मिनट इसमें, ज्यादा नहीं लगना। तो ये 2 क्वेश्चन अटेंड करना, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन अटेंड करने के बाद सेक्शन सी में आना है, जो बने ठीक है छोड़ दो, 3 और 4 वाला क्वेश्चन कर लो। ठीक है, इसके बाद क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट होता है बच्चों, ठीक है, यहां तक कर लिए। इसके बाद जब हम सेक्शन डी में पहुंचते हैं तो 2 पैसेज आते हैं, 2 पैसेज में आपके 3-3 प्रश्न, किसी में 4 प्रश्न रहता है। अब इससे आपको थोड़ा पता चल जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं वो पूरे चैप्टर के होते हैं, तो इसमें भी आप लोग जो भी क्वेश्चन बने उसे कर लो, है ना, मतलब जो भी क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि इनको भी क्वेश्चन करने के बाद जो ना बने, जो आपका पहला घंटा होता है ना, पहले घंटे में जो एक घंटा का जो समय होता है उसमें आपको टाइम मैनेज करके लिख चलते जाना है, क्योंकि ऐसे ये क्वेश्चन है जहां पे सेपरेट नंबर मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नोटिस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, पोस्टर हो गया, लाउड स्पीकर, एसडीएम को मतलब जो भी आपका एप्लीकेशन लेटर है, इसमें सॉलिड नंबर मिलते हैं, तो ये चीज आपको करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको सेक्शन डी में पहुंच जाना है। सेक्शन डी में जो टेक्स्ट बुक का होता है, टेक्स्ट बुक का पैसेज करना, इसमें थोड़ा सा समय भी लग सकता है, बाकी यदि आपका प्रैक्टिस होगा तो समय भी नहीं लगेगा। टेक्स्ट बुक का आप ये दोनों कर लें। इसके बाद आप पहुंचेंगे कहां पर बच्चों, यहां पर आप अगले जो आपका क्वेश्चन आंसर रहता है सेक्शन डी में, वैसे आप लोग यदि 3 पैसेज आएगा, 3 पैसेज में 2 पैसेज कैसे आएगा, एक आपका प्रोज सेक्शन या मान लीजिए फ्लेमिंगो से आएगा, एक पोएट्री सेक्शन से आ जाएगा। हाँ, इनके ऑथर्स नेम आपको मैं पहले ही बताया हूं भाई साहब कि प्लीज यार ऑथर्स नेम आप जरूर याद रखना, क्योंकि आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। इसके बाद जो आपका ये अनसीज पैसेज एक और आता है, इसको कर लो, जो बन रहा है तो ठीक है, और जो अनसीज पैसेज ना बने बच्चों उसे आप बाद में करते चलें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यदि आप एक ही प्रश्न को ढूंढते जो आपसे बन रहा है, मैंने आपको कहा पहला क्वेश्चन करो, फिर सेक्शन सी में आ जाओ, सेक्शन सी के बाद 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन कर लो, फिर आप सेक्शन डी में पैसेज में आ जाओ, जो भी तीनों पैसेज है उसे सॉल्व करो, इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर पर पहुंचो। क्वेश्चन आंसर में अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, हमें ये डाउट है कि मान लीजिए प्रश्न क्रमांक 11 है, तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा, कोशिश इतना करना कि हो सके तो जैसे क्वेश्चन नंबर आप 10 लिख रहे हो ना, तो जितने भी करना तो क्वेश्चन नंबर 10 को एक ही जगह लिखें। तो कभी कभी टीचर क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि यहां भी क्वेश्चन नंबर 10 है, आगे भी क्वेश्चन नंबर 10 है। तो बस आप लोगों से एक दरख्वास्त करता हूं, बहुत बड़ी गलती हो जाती है ऐसे में, नंबर भी काउंटिंग में गड़बड़ हो जाता है। तो जहां पे यदि क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बन रहा है तो उतना पूरा करें, क्वेश्चन नंबर 10 ही करें। क्वेश्चन नंबर 11 बन रहा है तो इस क्वेश्चन नंबर 11 के क्वेश्चन करें। ठीक है, इन प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से समय इसमें जरूर देना बच्चों, क्योंकि ये जो पार्ट है यही आपका स्कोरिंग नंबर होता है। क्योंकि मान लीजिए पैसेज का आपसे बन गया तो बन गया, नहीं तो बना तो नहीं बना। कुछ जगह तो पैसेज में हेल्प भी हो रहा है, कई बच्चों ने कहा कि सर हमारे स्कूल में तो कुछ हेल्प हो जाता है। ये बच्चों ने मैसेज किया था कम्युनिटी पोस्ट पर, ये हम खुद नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। एक बच्चे ने तो कहा कि सर हमारे स्कूल में ऐसा स्थिति है कि हमको मजे नहीं आ रहा, हमें लगता है कि हम पेपर नहीं दे पा रहे। तो इस बात पर आप बिल्कुल ध्यान न दें कौन क्या कर रहा है, आप ये सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हम कितना कर रहे हैं। इसके बाद आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर, जैसे यदि मान लीजिए आपसे ये दीर्घ वाले क्वेश्चन बन रहे हैं तो इनको सेपरेट लिखने की कोशिश करो, बड़े वाले जो क्वेश्चन है इनको सेपरेट लिखने की कोशिश करो। यही कोशिश करना कि बड़े बड़े क्वेश्चन ना छूटने पाए, जो बड़े बड़े क्वेश्चन ना छूटने पाए। लिखने का तरीका मैंने बताया, क्योंकि ये जो बड़े क्वेश्चन छूट जाते हैं बच्चों तो बड़ा नंबर छूट पा रहा है ना, तो इसलिए बड़े क्वेश्चन से स्टार्ट करो, इसमें से जो आपसे सॉलिड बने वो करो। अब जब यदि आप इतना 1.5 घंटे में कर लेते हैं, फिर बारी आती है आपके पैसेज की कि हमसे ये नहीं बना था, हम ये करें ये करें। अब मैं इसलिए ऐसा तरीका बताता हूं बच्चों एक सिस्टम से करने का, क्योंकि पहले आप पहला पैसेज करेंगे,
फिर आप दूसरा पैसेज जो है लास्ट में कर देंगे टाइटल नोट मेकिंग, क्योंकि टाइटल नोट मेकिंग कोई बंदा कितना भी टैलेंट हो, यदि वो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम का है या प्रॉपर रूप से इंग्लिश अच्छे तरीके से बोल पा रहा है तभी वो टाइटल सूटेबल बना पाएगा। बाकी जिंदगी में मैं अपनी बात बताता हूं बच्चों, मैं तो तुक्का ही बनाता था। मैं अपना खुद बताता हूं, मैं इंग्लिश मीडियम का ही नहीं, हिंदी मीडियम, मेरी इंग्लिश से बहुत दुश्मनी है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी में पढ़ाना पड़ता है बच्चों के हेल्प के लिए, समझ रहे ना। तो टाइटल जो है आप लोग, ये नोट मेकिंग है, तो टाइटल नोट मेकिंग में ये सब कभी फंस गया तो फंस गया, नहीं तो फिर आप तुक्का ही लगाते हो, नंबर भी मिलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को ये पार्ट है ये लास्ट में ही करना है, टाइटल और नोट मेकिंग, क्योंकि आप लोग यदि लेटर, एप्लीकेशन, पोस्टर ये सब विधिवत लिख दिए ना, सेक्शन सी के ऑब्जेक्टिव वगैरह जो खाली स्थान, रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, यदि ये क्लियर हो गए ना तो आपको बेनिफिट मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो इसलिए पहले आप पहला पैसेज करेंगे, फिर सेक्शन सी में आएंगे, फिर सेक्शन बी में आएंगे। सेक्शन सी में क्यों, क्योंकि इनको हमको 2-2 मिनट 3-3 मिनट लगने हैं, जो बन जाएगा तो बन जाएगा, नहीं तो खाली जगह छोड़ो। फिर फटा के सेक्शन बी में आ जाओ। सेक्शन बी का जो आपका बच्चों ये 120 वर्ड में जो लिखना रहता है, इसको आपको लास्ट में लिखना है क्वेश्चन के बाद। क्यों, क्योंकि इसमें आप सोच सोच कर लिखेंगे, विधिवत लिखेंगे। हाँ, यदि कोई ऐसा हमें मिल गया कि वैल्यू ऑफ स्पोर्ट एंड गेम यदि हमसे बन रहा है तो तुरंत आप सेक्शन बी का कंप्लीट कर लो। हमेशा बच्चों के मन में रहता है कि सर यदि हम सेक्शन बी के बाद सेक्शन सी या सेक्शन सी के बाद सेक्शन डी या डी पहले कर दें, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि आप मान लीजिए पैसेज के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन भी करते हैं ना तो क्वेश्चन कर लें, लेकिन ध्यान ये रखना है, सबको पार्ट्स बांट के रखना है। हमें ये नहीं कि भाई पैसेज पे ही पूरा टाइम वेस्ट कर दें। इसलिए मैं कहता हूं पैसेज एक बार देखो, जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उतने अटेंड करो, 5 मिनट के बाद आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन पे पहुंचे, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, उसको अटेंड करो, एक क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो, आगे पहुंच जाओ। लाइन छोड़ दोगे ना कोई दिक्कत नहीं है, हर एक पेज आपका चेक होता है बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्रम है, ये सिस्टम है, आखिरी वीडियो है इंग्लिश के लिए, प्लीज आप लोग इसी सिस्टम से पढ़ना बच्चों। और वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कर देना। और अगला जो सब्जेक्ट रहेगा वो धुआंधार रहेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम साइंस सब्जेक्ट से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके लिए निश्चिंत रहें, आराम से रहें, आपका हेल्प किया जाएगा। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आगामी समय विधिवत तैयारी होगी, ठीक है। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।